हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे रक्त का पीएच हल्का क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है और अगर यह थोड़ा भी बढ़े या घटे तो यह हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। आज के वीडियो में हम पीएच संतुलन, रक्त में बफर सिस्टम और इसके मेडिकल साइंस से जुड़े उपयोगों का सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल और मानव शरीर। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, यानी 0 से 14 तक होता है। आप सबको पता है 0 से 6.9 अम्लीय होता है, इतना आप सबको पता है। और अगर रक्त का पीएच 7 होगा तो वो उदासीन होगा, यानी किसी भी चीज़ का, रक्त का ही नहीं किसी भी चीज़ का अगर पीएच 7 होगा तो उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है, अगर 7 है तो वो उदासीन है, अगर वो 7 से ज़्यादा यानी 7 से 14 तक है तो वो क्षारीय है। ठीक, रक्त का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 तक होता है। ये इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसको रक्त का पीएच हमेशा पूछता है एग्जाम में। यदि रक्त में पीएच का संतुलन बिगड़ जाए तो एसिडोसिस या एल्कलोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। रक्त में बफर सिस्टम क्या है? तो चलिए बफर सिस्टम के बारे में देखते हैं। हमारे शरीर में बफर सिस्टम यानी पीएच को संतुलित बनाए रखता है। ये जो बफर सिस्टम होता है हमारे शरीर में पीएच को संतुलित बनाए रखता है। मुख्य बफर सिस्टम के बारे में देखते हैं। मुख्य बफर सिस्टम में पहला है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो CO2 और HCO3 से बना होता है। यानी जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है वो CO2 और HCO3 से बना होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है फास्फेट बफर सिस्टम। फास्फेट बफर सिस्टम कोशिकाओं में पीएच को नियंत्रित करता है। ठीक, फास्फेट बफर सिस्टम कोशिकाओं में पीएच को नियंत्रित करता है, ये दूसरा है। तीसरा है प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम रक्त में हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन इसका हिस्सा है। यानी जो प्रोटीन बफर सिस्टम है रक्त में ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन इसी का हिस्सा है। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो चलिए आगे देखते हैं। इतना तक आपको कोई दिक्कत? सब कुछ समझ में आया? अगर रक्त में CO2 ज़्यादा हो जाए तो पीएच गिरकर एसिडोसिस हो सकता है। अगर रक्त में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो पीएच गिरकर एसिडोसिस हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। एसिडोसिस कब होगा? जब CO2 ज़्यादा हो जाए ब्लड में। जब CO2 की मात्रा अगर ब्लड में अधिक हो जाएगी तो उसका पीएच गिरकर एसिडोसिस हो सकता है। अगला, अगर HCO3 ज़्यादा हो जाए तो पीएच बढ़कर एल्कलोसिस हो सकता है। अगर पूछेगा पीएच एल्कलोसिस कब होगा तो HCO3 के बढ़ने पर। चलिए आगे देखते हैं। मेडिकल साइंस में पीएच का महत्व देखेंगे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला देखते हैं रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें पहला तो होता है ब्लड में पीएच मापने के लिए, यानी ब्लड का पीएच कितना है उसको मापने के लिए ABG यानी आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट किया जाता है। पीएच मापने के लिए अगर टेस्ट पूछेगा तो ABG यानी आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट ठीक किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। मरीज के रक्त का पीएच जांच कर डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं। अगर पीएच जांच लिया जाएगा ब्लड में, पीएच कितना है ब्लड का, उससे बीमारी का पता लगाया जा सकता है। दूसरा होता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस यानी डायबिटीज, किडनी फेलियर और सांस की बीमारियों में होता है। एसिडोसिस जो होता है
डायबिटीज, किडनी फेलियर और सांस की बीमारियों में होता है। यानी जो एसिडोसिस जैसी समस्या जो है किस समय होगी, तो डायबिटीज, किडनी फेलियर और सांस की बीमारियों में। जो एल्कलोसिस जो है समस्या, ये कब होता है, तो याद रखिए उल्टी, एल्कलोसिस में उल्टी, हाइपरवेंटिलेशन या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। एल्कलोसिस अवस्था में उल्टी, हाइपरवेंटिलेशन या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से होता है या हो सकता है। ठीक। तीसरा है आईवी फ्लूइड और पीएच बैलेंस। मरीजों को दिए जाने वाले आईवी फ्लूइड में कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है ताकि ब्लड का जो पीएच है वो स्थिर रहे। चौथा है ड्रग्स और मेडिसिन में पीएच का रोल। आगे देखते हैं ड्रग्स और मेडिसिन में पीएच का रोल। कई दवाइयाँ पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए बफर के रूप में दी जाती हैं। एंटासिड जैसे इनो, ग्लूसिल एसिड को न्यूट्रल करते हैं। यानी जो एंटासिड होते हैं ना, जैसे इनो या ग्लूसिल एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। यानी जो पेट में एसिडिटी होती है उसको इनो और ग्लूसिल कम कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारा शरीर कैसे पीएच को संतुलित करता है या रखता है और बफर सिस्टम इसमें क्या भूमिका निभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद।